नमस्ते। आज अमित शाह जी कश्मीर घाटी में थे, बारामूला में। उन्होंने एक सभा की और एक के बाद एक 3 झटके दिए, बड़े ज़बरदस्त झटके दिए। एक तो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के साथ साथ गुपकार गैंग को दिया, और तीसरा झटका जो लोग तो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन वो जो DND डॉक्ट्रिन है उसको तो निश्चित रूप से वो झटका लगा होगा। कल उन्होंने जम्मू में सभा की थी, राजौरी में, और राजौरी में जब वो सभा करने जा रहे थे तो उस समय उनका स्वागत किया गया था एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो जेल विभाग को देख रहे थे, उनकी हत्या से। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो हत्या किन कारणों से हुई थी, तो अभी मैं उसको भी किसी आतंकवाद का तो जामा नहीं पहना सकता। लेकिन यह अवश्य है कि भाइयों और बहनों, अपने घर में किसी शांति दूत को रखो तो 10 बार सोच के रखो, क्योंकि शांति दूत जो है वो कब भाप बनकर उड़ने लगे कुछ पता नहीं चलता है। तो कम से कम घर में तो मत रखो। तो कल उन्होंने जो भी कार्य किए, कल उन्होंने जो गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि ये शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित किए जाएंगे। ये तो पहले से ही ज्ञात था, क्योंकि ST में तो वो पहले से ही आते थे। तो लेकिन निश्चित रूप से कल चूँकि सभा थी, इसलिए विशेष रूप से उनको उन्होंने सम्मोहित करने के लिए प्रयास किया होगा। लगता है कि वो इलेक्शन कराने के प्रयास में है, और ये इलेक्शन जब होगा तब ये तय होगा कि ये जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तब तो राज्य का दर्जा मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया तो। और यदि नहीं बना तो उसे राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जो इस समय जो एक्ट बना हुआ है जम्मू कश्मीर के डिवीज़न का, तो उसी में जो दिया हुआ है कि इट विल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली विद लेफ्टिनेंट गवर्नर एट द टॉप, यानी UT विद लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन आज जो कहा अमित शाह जी ने वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर बहुत सारे अलगाववादियों के और बहुत सारे अलगाववादियों के समर्थकों के जो सीने हैं वो दहशत से दहल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से किसी भी स्थिति में वार्ता नहीं होगी। अब आप ये देखिए, जो हमारे और पाकिस्तान की तरफ से दोनों की तरफ के जो पीसनिक्स हैं, अमन की आशा वाले हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, विशेषकर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वे लगातार डायलॉग की बात करते रहते हैं। और हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स मुझको भी कई बार बुलाते हैं पाकिस्तान वाले, और मैं उनको स्पष्ट कह देता हूँ कि भाई हमें तो नहीं चाहिए डायलॉग, हमें क्या लेना देना है इस डायलॉग से। पाकिस्तान से हम कोई ट्रेड करते नहीं, पाकिस्तान से हमें कोई लाभ है नहीं। तो पाकिस्तान तो जितना दूर रहे, जितना अलग रहे, जितना हमसे पृथक रहे, उतना ही हमारे लिए ठीक है। कम से कम जो अलगाववादी वो भेजते हैं, जो आतंकवादी वो भेजते हैं, उसमें ही कुछ लगाम लगती रहेगी। तो आज अमित शाह जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और मुझे लगता है कि इसको सुनकर पाकिस्तान के जो हमारे पीसनिक्स हैं, अमन की आशा वाले हैं, जो लगातार हमको मूर्ख बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनका धंधा पानी चौपट। दूसरा धंधा पानी चौपट किसका? गुपकार गैंग का। अब गुपकार गैंग में सबसे जो मुखर हैं पाकिस्तान से संबंधों को लेके वो हैं महबूबा मुफ्ती जी, और महबूबा मुफ्ती जी का तो अब बिल्कुल धंधा पानी लगता है कि बंद ही हो जाएगा। दूसरे जो समर्थक हैं वो आजकल उमर अब्दुल्ला है, और उमर अब्दुल्ला को, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वर्ष जब प्रयास हुआ था तो उमर अब्दुल्ला को बात चल रही थी कि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसके लिए सबसे अधिक जो एक्टिव थे वो हमारे दुल्लत साहब थे, और दुल्लत साहब के चेले जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी हैं। तो उनका यह प्रयास था कि उमर अब्दुल्ला को बना दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि अब अमित शाह को फ्री हैंड मिल गया है। तो अमित शाह को जब फ्री हैंड मिल गया है, इसीलिए उनको फ्री हैंड मिलने के बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि एक बार पुनः कश्मीर जाके इस बारे में विचार किया जाए और इसमें संदेश दिया जाए, और वो संदेश आज स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो इन तीनों को बहुत कस के एक झटका लगा है। लेकिन इसके थोड़ा सा एक और भी विषय है इसमें, जो मैं अमित शाह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि देखिए,
ये जो आपने पहाड़ी बकरवाल गुज्जर को जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपने घोषित किया वो ठीक है, इसमें कोई हमें किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल हिंदू कम्युनिटीज़ हैं और जो उनके समकक्ष ही हैं, उनको भी कृपया जनजाति का दर्जा देने के ऊपर विचार किया जाए। और ये जो पूरा एक धंधा चला हुआ है और जिसमें ये बार बार ये कहा जाता है और सेपरेटिस्ट को उनका हार्ट जीतने की, उनका दिल जीतने का प्रयास किया जाता है, ये दिल जीतने वाला कार्य है जो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और जो मदरसों के माध्यम से घृणा फैलाई जा रही है उसके ऊपर बिल्कुल एक ज़बरदस्त पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि अंततः ये सारा का सारा जिसको आप कहते हैं होम ग्रोन टेरर, ये होम ग्रोन टेरर आता कहाँ से है भाई? वही किताबें, वही हिदाया, वही फतावा आलमगीरी, वही तो सब पढ़ाया जाता है ना, वहीं तो काफिरों के विरुद्ध घृणा पढ़ाई जाती है ना, वहीं तो वर्चस्ववाद पढ़ाया जाता है ना, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जिंदा रहने का हक केवल तुमको है, जन्नत जाने का हक केवल तुमको है, बाकी के सब सारे के सारे जो हैं वो तुम्हारी गुलामी करने के लिए हैं, या तो जजिया दें नहीं तो सर कटाएं यहाँ से जाएं। ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है? जहाँ ये पढ़ाया जाता है उस जड़ पर यह परम आवश्यकता है प्रहार करने की। और अमित शाह जी, आपको आज के वक्तव्य के लिए धन्यवाद, लेकिन बस यही चेतावनी कि यह एक पहल है, इसके आगे भी जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।